गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम निश्चित समाकलन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा देता हूँ जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस क्या हैं देखो, जैसे आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 20 है, उसमें हमें सिद्ध करने के लिए कहा हुआ है कि 0 से π/4 में समाकलन करना है हमें log 1 + tan x dx जो आना चाहिए π/8 log 2। ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे करना है देखो। इस क्वेश्चन को समाकलन हमें सॉल्व करना है 0 से π/4 log 1 + tan x का। तो मैं यहाँ गुणधर्म 4 लगाता हूँ जो मैंने आपको बताया था। गुणधर्म 4 क्या कहता है कि हमें x की जगह पर, जो ये x है फलन में, उसमें x की जगह पर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा -x लिखना है। मतलब कि हमें π/4 -x लिखना है। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। इससे ये 0 से π/4 log 1 + क्या बनता है वो देखते हैं अब हम। ऐसा करने से, ये तो गुणधर्म लगाने से पहले क्वेश्चन था, और अब गुणधर्म चौथा लगाने के बाद में सवाल कौन से नए फॉर्म में आता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर tan a - b का फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे मिलेगा 1 - tan x / 1 + tan x। ये 1 क्यों आ रहा है आपको पता है, क्योंकि tan π/4 1 हो जाएगा, इसलिए लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद में हमें नीचे 1 + tan x मिलेगा और ऊपर 2 बचेगा ओनली। पता है आपको 2 क्यों बचेगा, क्योंकि 1 + tan x से ये -tan x कट जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ये नया बन गया गुणधर्म लगाने के बाद में। गुणधर्म लगाने से पहले ऐसा था, अब ऐसा बन गया। इस समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेंगे। मैंने आपसे कहा है गुणधर्म 4 लगाने से पहले जो था और जो बाद में बनता उनको हमेशा हम जोड़ते हैं। तो इस i में उस i को जोड़ूंगा तो 2i = 0 से π/4 log 1 + tan x + log 2/1 + tan x। ऐसा ये इन दोनों को हमें जोड़ना है। समझ रहे हो आप लोग क्या करना है हमें? 0 i और i जुड़कर 2i हो जाएंगे और इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो मैंने ये लिख दिया है। अब क्या होगा देखो, आपको पता है log का एक गुणधर्म है कि log m + log n हो तो वो क्या बनता है, log mn बनता है ना। तो ये m और ये n यानी log में जुड़े हुए हैं, तो एक log करने पर गुणा हो जाएगा। तो मैं ये यहाँ पर यूज़ करता हूँ 1 + tan x × 2/1 + tan x बन जाएगा, और फिर 1 + tan x 1 + tan x कट जाएगा। तो हमारे सामने बचेगा 0 से π/4 log 2 बचेगा ओनली, जिसका हमें समाकलन करना है। अब log 2 आपको पता है पहले से खुद ही कांस्टेंट है, तो log 2 तो समाकलन के बाहर आ जाएगा। तो फिर आपको समाकलन किसका करना पड़ेगा? जब आपका log 2 बाहर आ गया समाकलन के, तो समाकलन dx का होगा। dx का समाकलन क्या होगा आपको पता है, x, और उस x पे आप लिमिट लगाओगे π/4 और 0। तो फाइनली आपको i की वैल्यू क्या मिलेगी, π/8 log 2। π/4 पुट किया, बट π/8 क्यों बन गया, क्योंकि जो 2i है तो वहाँ से 2 का इधर भाग भी लगेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो आसान सा क्वेश्चन है, हमें केवल क्या करना पड़ा है, गुणधर्म 4 लगाना पड़ा है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 क्या है, 0 से पाई में x tan x / sec x + tan x का हमें समाकलन करना है, और समाकलन क्या आना चाहिए, पाई × π/2 - 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन है देखो। या तो इसे sec tan में ही रहने दो, और या इसे sin cos में चेंज कर लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, या तो इसे आप sin cos में चेंज कर लीजिए tan sec को,
और उसके बाद सॉल्व कीजिए, या जैसा है वैसे ही सॉल्व कर लो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वापस नीचे क्वेश्चन लिखता हूँ। समाकलन हमें करना है 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब यहाँ समाकलन करने में ये x ही दिक्कत करेगा, ठीक है। बाकी यदि ये x हट जाए तो फिर जो फलन बचता है tan अपॉन sec प्लस tan, उसका समाकलन हम कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हैं और sec माइनस tan से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये x यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है, और उसको रिमूव करने के लिए गुणधर्म 4 काम आ जाएगा। तो पहले ये क्वेश्चन है और अब मैं गुणधर्म 4 लगा रहा हूँ। उससे क्या क्या चेंजेस होंगे देखो, मुझे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स सेक पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा था वहाँ मैंने पाई माइनस एक्स पुट कर लिया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है, टेन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस टेन एक्स आती है, और सेक पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस सेक एक्स आती है। पता है आपको, क्योंकि ये कोण दूसरे चतुर्थांश में है और वहाँ पर टेन का और सेक का दोनों का मान जो है नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन एक्स एंड माइनस सेक एक्स मुझे मिलेगा। तो ये आपका जो है पाई माइनस एक्स और ये क्या बना माइनस टेन एक्स, नीचे क्या आया माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, है ना। अब माइनस देखो, इसमें से दोनों में से कॉमन ले लूँगा और ये माइनस फाइनली कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा 0 से पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इन सारे माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये गुणधर्म 4 लगाने के बाद में कुछ ऐसा बनकर मेरे सामने आ रहा है और गुणधर्म 4 से पहले ऐसा था। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो 2y इक्वल टू 0 से पाई, किस किस को जोड़ना है आपको, इनका लघुत्तम क्या आएगा, सेक प्लस टेन आएगा, आपको पता है लघुत्तम सेक प्लस टेन आएगा। और x टेन एक्स में पाई माइनस एक्स टेन एक्स को आप ऐड करोगे तो पाई टेन एक्स यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए, ऐसा ये गुणधर्म 4 लगाने की वजह से जो सवाल था उसमें से x का रिमूवल हो गया है। अब इसका समाकलन करने के लिए मैंने आपसे कहा है ना कि पहले तो पाई को कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूँ इसको, और या तो इसका समाकलन साइन कॉस में चेंज करके इसे किया जाए और या सेक माइनस टेन से गुणा भाग किया जाए। तो मैं सेक माइनस टेन से गुणा भाग ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ऐसा करने से ऊपर क्या आएगा, टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा, और नीचे आपको पता है क्या आएगा, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। कहाँ से आ रहा है ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, वहाँ से पता चल रहा है ये, ठीक है। हाँ, अब देखो ये स्थिति आ गई। अब इसमें से टेन सेक का तो आप समाकलन जानते हो, मानक समाकलन है क्या आएगा सेक, और टेन स्क्वायर का समाकलन करने का तरीका आपको बताया हुआ है कि उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें। तो टेन सेक माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये मैंने इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया। अब सबका समाकलन कर देते हैं हम। टेन सेक का समाकलन हो जाएगा सेक, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स, और माइनस माइनस ये वैसे ही प्लस 1 हो गया, और 1 का समाकलन हो जाएगा एक्स, और 0 से पाई हमें लिमिट पुट करनी है, ठीक है। अब ये लिमिट पुट करने से आपको क्या मिलेगा देखो, 2y इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई, पहले पाई पुट करते हैं, सेक पाई की वैल्यू आपको पता है -1, टेन पाई की वैल्यू 0, ठीक है, और x की जगह पाई, तो -1 प्लस पाई मिला मुझे जब मैंने पाई पुट किया। 0 पुट करूँगा फिर माइनस कर देता हूँ, अपर लिमिट पर वैल्यू आ गई, माइनस लोअर लिमिट पर वैल्यू लिखनी है मुझे। तो जब 0 पुट करूँगा तो सेक 0 की वैल्यू होती है 1 और टेन 0 0,
एंड एक्स की जगह 0, तो आगे वाले सारे वैल्यूज़ क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो फाइनली क्या मिल रहा है आपको, देखो ये पाई -1 एंड -1 क्या हो गया, पाई -2, और ये 2 आई है तो इधर से 2 का और भाग लगा दूंगा, तो π/2 इंटू पाई -2 मुझे आंसर मिल जाएगा। और ऐसा ही मुझे जो है आंसर चाहिए था। क्लियर है ये, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेना तो π/2 -1 बन जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फिर आपके विविध की तरफ हम बढ़ें तो विविध में भी उदाहरण है, उदाहरण नंबर 24 विविध का। देखो ये जो उदाहरण नंबर 24 है, ये आपने देखा होगा, आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन है। वैसे तो ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपको जो समाकलन करना है 0 से अनंत में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का समाकलन करना है। तो आपको इसके आंशिक भिन्न करने पड़ेंगे, और एक्स स्क्वायर की जगह एक बार y मान लो आंशिक भिन्न को आसान करने के लिए, तो ये y प्लस ए स्क्वायर और y प्लस बी स्क्वायर हो गया, है ना। फिर आपको पता है ये रैखिक गुणनखंड है, तो इसके आंशिक भिन्न 2 होंगे, एक a अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर, एक b अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर a और b फाइंड किया जाए, ठीक है। या डायरेक्ट देखो हम निरीक्षण विधि से भी इसका आंशिक भिन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है 1 है और इनका डिफरेंस भी कांस्टेंट है ना। तो इनका डिफरेंस कर लो, अंतर कर लो इनका, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि ये बड़ा है बी से। तो फिर अंदर कोष्टक में क्या आएगा, छोटा गुणनखंड पहले 1/y प्लस बी स्क्वायर, फिर -1/y प्लस ए स्क्वायर। तो ये इसके आंशिक भिन्न होंगे, ठीक है। और वापस y की जगह जो है आप एक्स स्क्वायर पुट कर लीजिए, ये लीजिए। तो आंशिक भिन्न क्या हुए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 1/x स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर -1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे इसका समाकलन करना था 0 से अनंत में, मतलब मुझे इसका समाकलन करना है 0 से अनंत में, ठीक है। अब इसमें से 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, 1/b tan इनवर्स x/b, और इसका 1/a tan इनवर्स x/a, और लिमिट लगानी है 0 से अनंत, ठीक है। आपको निरीक्षण विधि से नहीं करना है। यदि आंशिक भिन्न जो मैंने किया है तो आप जो है a और b मानकर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अनंत पुट करेंगे तो देखो अनंत में b का भाग लगा या अनंत में a का भाग लगा, अनंत हो जाएगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो आपको ये 1/b मल्टीप्लाई π/2 माइनस 1/a मल्टीप्लाई π/2 मिलेगा, ठीक है। और जब आप 0 पुट करोगे लोअर लिमिट, तब tan इनवर्स 0 0 और tan इनवर्स 0 0 ही हो जाएगा। तो अपर लिमिट वाली वैल्यू ही बचेगी, ठीक है। क्लियर है। π/2 इसमें से कांस्टेंट है, कॉमन ले लो, ये लो ले लिया, क्या बचेगा 1/b माइनस 1/a, और यहाँ लघुत्तम ले लेना। फिर आप क्या ले सकते हो लघुत्तम बताओ, ab, और ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी काट सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो a माइनस बी काटूंगा तो यहाँ नीचे क्या बच जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई π/2 और 1/ab। तो ये कुछ इस तरह का हमारे सामने जो है बचेगा, जो इसका कंप्लीट आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 26 जो है वो क्या कहता है, 0 से इनफाइनाइट में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है हमें, है ना।
तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे समाकलन करने के लिए, x की जगह प्रतिस्थापन करता हूँ त्रिकोणमितीय फलन का tan थीटा पुट करते हैं, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा फिर आपको पता है sec स्क्वायर थीटा बनता है, या आप कॉट भी पुट कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसका अवकलन क्या आएगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि dx की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इसका अवकलन आएगा। लिमिट्स भी चेंज होगी, है ना, नई लिमिट्स आएंगी, क्या आएंगी वो भी देखते हैं अभी। यहाँ मैंने पुट किया 1 + tan स्क्वायर थीटा लॉग में, और नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखो ये पुरानी लिमिट्स किसकी है, x की है, x के मान को दर्शा रही है। अब नया चर कौन सा आ रहा है इसमें, थीटा, तो अब नए मान किसके होंगे, थीटा के होंगे, ठीक है। तो जब x 0 होता है तो थीटा कितना होगा, आप यहाँ से बताओ, x 0 है तो थीटा कितना होगा, 0 ही होगा ना। और जब x अनंत हो रहा है तो थीटा बताओ आप कितना होना चाहिए, जब x अनंत की ओर मूव कर रहा है तो थीटा किसकी ओर मूव करेगा, π/2 की ओर मूव करेगा। 1090 इनफाइनाइट होता है, आपने पढ़ा है ना। तो इससे पता चल रहा है कि थीटा की नई वैल्यूज़ क्या आ रही है, 0 से π/2। क्लियर है ये। अब देखो आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, लिख दिया मैंने, यहाँ भी लिख दिया। और sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, फिर बच रहा है अपने सामने log sec स्क्वायर थीटा, उसमें से स्क्वायर जो है वो आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी है ये। तो क्या हुआ, 2 टाइम्स 0 से π/2 log sec थीटा हो गया। क्लियर है ये, ठीक है। अब आपको पता है sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और 1/cos लिखूं फिर मैं ऐसे, फिर ये क्या बन जाएगा, -log cos बन जाएगा। ये जो है -log cos बन गया, तो माइनस मैंने आगे लिख दिया, log cos थीटा बच गया मेरे पास। समझ रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं माइनस को मैंने बाहर लिख दिया। log cos कैसे बनाइए, इसे आप log 1 - log cos लिख सकते हैं, और फिर log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए -log cos बच जाएगा, ठीक है। या इसे cos का इन्वर्स करके पावर आगे आ जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये ऐसे आ रहा है। अब यदि 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे एक नया इंटीग्रेशन I1 लेकर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये मैं इसे यहाँ पर यहीं छोड़ दूंगा, -2I1 लिख दूंगा, और I1 मैंने किसको लिया है, इसको लिया है, तो इसका जो समाकलन है वो अलग से सॉल्व कर लेंगे। जो मानक समाकलन है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, वो आप सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, और उसकी वैल्यू क्या आई थी, -π/2 log 2 आई थी। समझ रहे हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई log 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 6 मार्क्स का यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देना है। मीन्स आपको स्टेप्स सारे जो मैंने बताए थे वो फॉलो करने हैं। पहले आपको प्रॉपर्टी 4th अप्लाई करनी है, जिससे ये log साइन बन जाएगा, फिर दोनों को ऐड करोगे तो log साइन cos हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो log साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, फिर दोनों को स्प्लिट करोगे, एक इंटीग्रेशन log साइन 2 थीटा का हो जाएगा और एक इंटीग्रेशन जो है log 2 का हो जाएगा। लिमिट्स भी जो पहले 0 से π/2 वो बाद में 0 से पाई हो जाएगी, फिर 2x को t पुट करेंगे। वो सारी स्टेप्स जो मैंने बताई थी, वो सारी स्टेप्स प्रॉपर्टी 7 लगाने वाली, वो सब यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद देखो विविध में क्वेश्चंस है। विविध का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वो क्या है। 13th क्वेश्चन में कहा हुआ है कि समाकलन करो -π से π में 2x इंटू 1 + sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x, ये हमें सोल्व करना है। देखो मैंने आपको बताया था, जब लिमिट -a से a की फॉर्म में हो तो ये चेक कर लेना चाहिए कि दिया हुआ फलन सम या विषम है क्या, क्योंकि यदि विषम है तो उसका समाकलन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये फलन सम है या विषम है, मैं देखता हूँ। फलन क्या है, 2x 1 + sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x। अब ये फलन सम कब होगा, जब आप -x रखो लेकिन वापस वही फलन बन जाए। समझ गए आप लोग, ये सम होने की कंडीशन है। और जब मैं -x पुट करूँ और -fx आ जाए, ऐसा आ जाए, ठीक है,
माइनस आगे आ जाए तो वो फलन क्या होगा, विषम होगा, है ना। और फिर विषम हो गया तब तो समाकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो देखो -x पुट करते हैं, -x पुट करता हूँ, यहाँ -x पुट करूँगा तो क्या बनेगा, -2x। साइन में -x पुट करने से आपको पता है साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन x, ठीक है। और कॉस में से माइनस हट जाएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर x बन जाएगा। कुछ इस तरह का मुझे मिलेगा। अब आप बताओ जो ये फलन मिला है क्या ये इक्वल टू fx है, नहीं है। क्या माइनस ये वाली कंडीशन नहीं लगी ना फिर सम होने वाली। और क्या ऐसा मिला है कि आपको माइनस ऑफ fx, नहीं मिला ना, फलन ही चेंज हो गया। यहाँ तो 1 प्लस साइन एक्स था और यहाँ 1 माइनस साइन एक्स आया है। माइनस यहाँ आगे लगता ओनली और यहाँ प्लस साइन एक्स ही रहता, तब तो मैं कहता कि मुझे कौन सी कंडीशन मिल गई है, विषम होने वाली। तो ये वाला फलन ना सम है ना विषम है, ठीक है। तो गुणधर्म 6 में नहीं लगा सकता, लेकिन मैं एक काम करने जा रहा हूँ, वो क्या है वो देखो आप। मैं इसमें 2x को अंदर गुणा कर रहा हूँ और भाग लगा रहा हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। तो एक तो मुझे मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक समाकलन और मैं अलग कर रहा हूँ, वो है -पाई से पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से मैंने ये गुणा करके 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगा लिया। मुझे पता है अंश में 2x और 2x साइन एक्स बनेगा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगा दिया मैंने, और ये दोनों समाकलन मैंने अलग अलग लिख लिए। अब इनको अलग अलग पहचानो, इनमें से एक सम है एक विषम है। ये वाला तो विषम है और ये वाला सम है, समझ रहे हो आप। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं। जो ये फलन है फर्स्ट शुरू में जो लिखा हुआ है ये सम है, क्यों विषम है, सॉरी क्यों, क्योंकि इसमें -x पुट करूंगा तो -2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, यानी f ऑफ -x इक्वल टू -fx मिल गया, समझ गए। तो ये वाला विषम है। तो विषम का समाकलन क्या होता है, 0, आपको पता ही है। तो उसका तो 0 हो जाएगा उस पार्ट का, इसलिए उसको छोड़ो। ये जो है आगे एक और फलन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। इसको gx नाम दे दिया मैंने, 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें -x पुट करता हूँ मैं, तो देखो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई -x साइन मल्टीप्लाई -x 1 प्लस कॉस स्क्वायर -x। कॉस में से माइनस हट जाएगा, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो इस माइनस को वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अगेन आपको 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, यानी वही फलन मिल गया, समझ रहे हो, जैसा पहले था। g ऑफ -x इक्वल टू क्या मिल रहा है, gx, मीन्स ये वाला सम है। उस वाले में माइनस बाहर आ गया था तो वो विषम था, तो इसीलिए उसका समाकलन 0 हो गया। ये वाला तो सम है, तो सम है तो फिर इसमें क्या होगा आपको पता है, लिमिट चेंज होकर ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई हो जाएगा, 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये लिमिट इसकी 0 से पाई हो गई और 2 आ गया, और इस 2 को भी बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो अब ये अपना क्या हो गया, 4 टाइम्स 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से dx, ठीक है। अब मुझे इसका समाकलन करना है ओनली। अब इसके समाकलन में क्या प्रॉब्लम आएगी आपको पता है, x यदि हट जाए तब ये प्रतिस्थापन में बदल जाएगा। यदि हम x हटाने में सक्षम है तो जो पीछे बचेगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्रतिस्थापन वाले में चेंज हो चुका है। क्यों, क्योंकि साइन कॉस का डेरिवेटिव है, माइनस साइन होता है वो आपको पता है। तो इस साइन को रिप्लेस कॉस कर देगा और फिर यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा, समझ रहे हो। तो मेरा उद्देश्य x को रिमूव करना है और वो प्रॉपर्टी 4 कर देगी। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करता हूँ मैं, देखो पाई 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देखो क्या क्या होने वाला है ऐसा करने से। इसको इक्वेशन 1 लगा देता हूँ क्योंकि फिर मैं जोड़ूंगा ना दोनों को। पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, दूसरे चतुर्थांश में भी साइन धनात्मक होता है इसलिए, और कॉस ऋणात्मक होता है तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स आता है, ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर करोगे तो वापस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए नीचे तो वापस क्या आएगा, प्लस ही आएगा।
अब इसको और इसको जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को। तो जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो मैं 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ, तो 2i इक्वल टू 4, इनमें से ऐसे मत करना 4 और 4 8 हो जाएंगे, 4 तो कॉमन आएगा इसलिए 4 ही रहेगा। 0 से पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और x साइन x में पाई माइनस एक्स साइन एक्स जोड़ूंगा तो यहाँ पाई साइन एक्स बच जाएगा। समझ गए? तो x का रिमूवल हो गया जो मुझे करना था। ऐसे ही x का रिमूवल गुणधर्म 4 कर देता है। अब 2 से इसको काट देना, अब 2 बार कट जाएगा। पाई को भी बाहर ले लेना, 2 पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बच गया। अब मैंने आपसे कहा ना x के हटते ही हम जो है cos x को टी पुट करने वाले हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव साइन को रिमूव कर देगा। तो cos x को मैंने टी पुट किया, डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है। तो यहाँ से अब देखो क्या क्या होगा, माइनस 2 पाई साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखना ना, तो माइनस बाहर लिख दिया, डी टी यहाँ लिख दिया, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि cos x को टी पुट किया है। समाकलन की लिमिट भी दूसरी आएंगे, आपको पता है। अब t की वैल्यू आएंगे, ये x के मान है, अब t के मान आएंगे। तो x की जगह 0 करूँगा तो t का मान कितना आएगा, -1, और x की जगह पाई करूँगा तो t का मान कितना आएगा, -1। कॉस पाई -1 होता है ना, तो ये क्या बना, -2 पाई समाकलन 1/1 प्लस टेन 1/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t, ठीक है, और 1 से -1 लिमिट। अब उसके बाद देखो आप -1 पुट करूँगा तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4 माइनस, फिर 1 पुट करूँगा तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। अब ये आपका -π/4 एंड -π/4 क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई स्क्वायर इसका फाइनल सॉल्यूशन है। समझ रहे हो आप लोग? देखो वापस एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है हमें, इसमें दोनों फंक्शंस को स्प्लिट किया पहले, क्योंकि ये जो फंक्शन लिखा हुआ था ना, ये ना सम है ना विषम है, ये मैंने चेक किया पहले, आपको समझाया था। फिर 2 अलग अलग कर दिए तो ये वाला विषम निकल गया और ये सम निकल गया, सम फलन। तो विषम निकल गया, ये मैंने यहाँ समझाया आपको, इसलिए इसका तो 0 हो गया। और जो सम बन चुका है उसमें फिर लिमिट 0 से पाई हो जाएगी, गुणधर्म 6 ने कहा है ये, और आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 और इस क्वेश्चन में था, इसको भी बाहर करके फिर मैंने क्या लिख दिया, 4, ठीक है। अब मेरा उद्देश्य ये था कि x हट जाए, x हट जाता है तो फिर समाकलन प्रतिस्थापन से हो जाएगा, और इस x को हटाने के लिए मैंने गुणधर्म 4 लगाया है। x की जगह उच्च सीमा -x यानी π-x पुट किया, उससे बाकी कुछ नहीं बदला, x की जगह π-x आ गया, साइन π-x वापस साइन x बन गया, और ये वापस cos स्क्वायर x बन गया। तो फिर इसको मैंने जोड़ा तो लघुत्तम 1 प्लस cos स्क्वायर x आ गया, और x साइन x में π-x साइन x जुड़ेगा तो फिर पाई साइन x बच जाएगा। कुछ बच्चे गलती से यहाँ 4 और 4 को जोड़कर 8 कर देते हैं, वो नहीं होगा। 4 तो इन दोनों में से लघुत्तम कॉमन आएगा, समझ रहे हो। और फिर इधर 2i क्यों बना, क्योंकि ये i और ये i जुड़कर क्या होंगे, 2i, और फिर 2 से 4 को भी काट दिया मैंने, और वहाँ पर समाकलन के लिए cos x को t पुट करके मैंने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है अपना सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 16, देखते हैं क्या है। 16th क्वेश्चन में कहा हुआ है इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से पाई में dx अपॉन 1 - 2a cos x प्लस a स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है, और a 1 से बड़ा है, ये हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक एग्ज़ाम्पल भी है आपका, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसी तरह का है वो। देखो मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 23 वो भी इसी तरह का है। 0 से पाई क्वेश्चन है, 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इस एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले इस x को रिमूव किया हुआ है,
कौन से तरीके से, गुणधर्म 4 लगा के, ठीक है। उससे ये x रिमूव हो गया और फिर हमें मिला 2i इक्वल टू 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एक्स, ठीक है। समझ गए आप गुणधर्म 4 लगाना और समीकरण 1 और 2 को जोड़ना, तो यहाँ पर 2i बन जाएगा और यहाँ पाई बन जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है, इसका समाकलन करने के लिए कॉस एल्फा से कंफ्यूज मत हो आप, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, क्यों? क्योंकि कॉस एल्फा एज ए कांस्टेंट है, जैसे 2 3 4 5 6 7 कोई भी एक डिजिट होता है, कोई भी एक नंबर होता है, उसी तरह का कांस्टेंट है ये। तो आप तो ये माइंड में रखो, यहाँ एक संख्या है, यहाँ बस आपके पास पाई भी एक संख्या है, 1 प्लस कोई संख्या है और साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस तरह के समाकलन में मैंने आपसे कहा है ना कि जब सब्स्टिट्यूशन ऊपर नहीं है, यानी जैसे इसका अवकलन कॉस होता है, वो कॉस यहाँ नहीं है, कॉस होता तब तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर लेता, और उसके नहीं होने की वजह से मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता हूँ। और फिर जो है यहाँ पर ये एक घात का पद है साइन एक्स का, तो मुझे इसका tan के पदों में जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स की जगह जो इसका tan की टर्म्स में फॉर्मूला है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये यूज़ करना है, जिससे ये tan sec में चेंज होगा और फिर tan का प्रतिस्थापन हो जाएगा। समझ रहे, ये चीज़ मुझे यहाँ यूज़ करनी होती है और वही कंसेप्ट यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या थी कि आपको x का रिमूवल करने के बाद वो काम करना है। अब यहाँ पर वो x भी नहीं है ना, यहाँ पर तो x भी नहीं है हटाने के लिए, ठीक है। ये a² देखकर कोई ये मत सोच लेना कि सर a का होल स्क्वायर बना लेते हैं, नहीं, a का होल स्क्वायर नहीं बनाना है। वो जो आपने होल स्क्वायर बनाने वाला मेथड पढ़ा है ना, किसके लिए पढ़ा है, 1/ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का द्विघात व्यंजक है, तो इसके लिए हम होल स्क्वायर करते हैं। बट वो देखो तो सही आप, उसमें इसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर चर जो है x उसका स्क्वायर है, समझ रहे हो, ये एक बहुपदीय द्विघातीय व्यंजक है, बहुपदीय में द्विघातीय व्यंजक है, वो नहीं है। वो त्रिकोणमितीय फलन है जिसका समाकलन करना है, उसमें cos x छुपा हुआ है। आप a² को देख के ये मत कहो कि सर वो द्विघात है, नहीं, वो तो कांस्टेंट है, उससे आप द्विघातीय व्यंजक कैसे कह सकते हैं इसे, समझ रहे हो। तो इसको देखकर आपको ये जजमेंट नहीं करना है कि ये द्विघातीय व्यंजक है, इस वाला मेथड यूज कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैंने जो अभी कहा वही काम करेंगे। बाकी सारी संख्याएं जो है मेरे लिए कांस्टेंट है, 1 हो चाहे a हो चाहे a² हो। ऊपर साइन होता तब तो मैं इसको t पुट कर लेता, क्योंकि cos को डिफरेंशिएट करने से साइन वाली टर्म आती है। अब ऊपर साइन नहीं होने की वजह से ही मुझे इसे tan sec में लाना है, और उसके लिए मुझे cos का tan की टर्म्स में जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ेगा, एंगल हाफ करने वाला फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये फॉर्मूला है, ये मैंने पुट कर लिया, प्लस a², ठीक है, इंटू dx फॉर a greater than 1। ये तो बार बार नहीं लिख रहा मैं। चलो अब इसमें चेंजेस करते हैं, देखो क्या क्या होने वाला है ऐसा करने से। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ले लेंगे लघुत्तम, और लघुत्तम लेकर वो आ जाएगा ऊपर उसके बाद, और फिर उसे मैं क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर x/2 लिख दूंगा। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 मैंने लघुत्तम लिया है, इसलिए वो 1 से गुणा होगा, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2a मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और आगे फिर प्लस a² मल्टीप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा। ये स्थिति आ गई, मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 लघुत्तम लिया, इसलिए 1 से a² से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, tan स्क्वायर x/2 जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है वहाँ से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। पहले tan स्क्वायर x/2 मैं कॉमन लेता हूँ सब में से, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से प्लस 2a बचेगा, 1 प्लस 2a, और आगे से a² मिल जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी बचे हुए पद मैं लिखता हूँ, एक 1 बच गया कांस्टेंट, एक ये माइनस 2a बच गया, और एक प्लस a², 1 माइनस 2a प्लस a² हो गया, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। अब tan x/2 को हम t पुट कर लेंगे, या पहले इन्हें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ये तो होल स्क्वायर है, 1 2a और a² a+1 का होल स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो। यह आपका क्या बना, 0 से पाई sec स्क्वायर x/2 अपॉन tan स्क्वायर x/2 इंटू 1 प्लस a का होल स्क्वायर। और ये पास वाला क्या है, 1 माइनस 2a प्लस a²। ये देखो 1 माइनस a का भी होल स्क्वायर है
और a माइनस वन का भी होल स्क्वायर है, दोनों का है, आप चेक कर लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों का सेम ही होता है। तो a माइनस वन का होल स्क्वायर लिखूं चाहे 1 माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं, दोनों का यही होगा। अब लिखना कौन से वाले का है वो आपको डिसाइड करना है। वो मैं डिसाइड कैसे करूंगा, इस कंडीशन से a ग्रेटर देन 1 है ना, और ऑलवेज पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं हम, तो इसीलिए a ग्रेटर देन 1 होने की वजह से इसका a माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा। समझ गए आप लोग? ये लीजिए a माइनस वन का होल स्क्वायर बना दिया मैंने। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें, 1 प्लस ए इंटू 10x/2 को टी पुट कर लेता हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस ए को इसके साथ कंसिडर करके ये 1 प्लस ए इंटू 10x/2 का स्क्वायर है, इस पूरे को टी पुट कर लेता हूँ। अवकलन करने से मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस ए sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू dt। समझ रहे हो मेरी बात आप? 10x/2 का अवकलन किया, sec स्क्वायर x/2 और x/2 का किया 1/2 आ गया। तो ये कंप्लीट इसका अवकलन हो गया है। और इसमें से आपके पास sec स्क्वायर x/2 और dx है, तो उनकी जगह आप 1 प्लस ए और 2 को इधर लाओगे तो 2 मल्टीप्लाई dt अपॉन 1 प्लस ए बन जाएगा। तो ये मुझे sec स्क्वायर x/2 dx की जगह लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और आप देखिए, लिमिट्स भी तो चेंज होंगी ना। पहले लिमिट 0 से पाई वो x की थी, अब लिमिट्स t की आएंगी। तो देखो यहाँ पर x की जगह 0 पुट करने से ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी tan 0 की वजह से, तो t भी क्या आएगा, 0 आएगा। और जब आप x की जगह पाई पुट कर देंगे तो tan π/2 बन जाएगा। tan π/2 आपको पता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वापस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और sec स्क्वायर x/2 dx की जगह कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 dt अपॉन 1 प्लस ए, तो उसमें से मैं 2 अपॉन 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट उसको बाहर रख दिया, यहाँ dt लिख दिया, और इसकी जगह हमने t पुट किया तो ये t स्क्वायर हो गया प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है ये? ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या है वो, 1 अपॉन ए, ये लीजिए 1 अपॉन ए की जगह a माइनस 1 है, tan इनवर्स x अपॉन ए मीन्स t अपॉन a माइनस 1। ये मैंने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसमें लिमिट्स हम पुट करेंगे, तो सबसे पहले मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा, 2 अपॉन 1 प्लस ए 1/a माइनस 1 इंटू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो tan इनवर्स में इन्फिनिटी अपॉन a माइनस 1, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता है π/2 होगी, फिर माइनस 0 पुट करने से सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनली क्या होगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में अंश में पाई बच जाएगा, और ये 1 प्लस ए और a माइनस 1 गुणा होकर जो है क्या बना लेंगे, a स्क्वायर माइनस 1 बना लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का जो है हमें फाइनली जो है आंसर मिलने वाला है। तो इस तरीके से मुझे इसे जो है सॉल्व करना था। यहीं पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी थी बस, कि इसे 1 माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूँ या a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूँ। a 1 से बड़ा है इसीलिए मैंने a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, और आगे फिर क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया और मुझे ये आंसर जो है मिल गया। एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसका मुझे समाकलन करना है। और आना क्या चाहिए, पाई स्क्वायर बाई 2a भी आना चाहिए, है ना। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले वही बात आ रही है, मुझे x का रिमूवल करना है। x का रिमूवल होने के बाद में क्या होगा आपको पता है, जैसे आपने x को रिमूव कर दिया, मान लीजिए आप सक्सेसफुली कर पाते हो, तो कुछ इस तरह का आपके पास बचने की उम्मीद है। अब इसका समाकलन मैं क्यों कर पाऊंगा, तो क्यों, इसलिए क्योंकि देखो ऊपर कांस्टेंट बचते ही जब नीचे साइन कॉस की 2 डिग्री की टर्म्स हो तो मैं इसे tan sec में चेंज कर सकता हूँ। ये कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री की टर्म होती है यहाँ पर मान लो, तो मैं इनके tan के जो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं ना वो यूज़ करता है। कब, जब 1 डिग्री की टर्म्स होती, मीन्स यहाँ cos x या sin x होता।
और 2 डिग्री की टर्म्स है तो मैं इसे tan sec में चेंज करूंगा, उसके लिए मुझे cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 2 घात के पद होने की वजह से मैं जब इसमें cos स्क्वायर x का भाग लगाऊंगा तो ये tan sec में बदल के प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन का रूप ले लेगा। और यदि 1 घात के पद होते हैं यहाँ पे, ये a स्क्वायर b स्क्वायर को मत देखो, वो तो कॉन्स्टेंट्स है, 1 घात के पद होते मान लो, तो फिर मैं इसे tan sec में चेंज करने के लिए क्या करता आपको पता है? cos x और sin x के जो tan के पदों में सूत्र है ना, जो कोण को आधा करके लाते हैं, इसकी जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसकी जगह 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वो फॉर्मूले पुट करता, फिर ये tan sec में चेंज होता। समझ रहे हो? तो पहला एम क्या है मेरा, पहला उद्देश्य क्या है? x का रिमूवल करना, और वो आपको पता है गुणधर्म 4 से होगा। तो इसे मैंने समीकरण 1 लिख दिया, गुणधर्म 4 में लगा रहा हूँ, 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इस तरीके से ये मैंने पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। अब आपको पता है कॉस पाई माइनस एक्स से वैसे तो माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि चतुर्थांश दूसरे में कॉस ऋणात्मक होता है, और साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स ही होता है, ठीक है। बट अब स्क्वायर है दोनों जगहों पर, इसीलिए इसका जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैंने 2 जगह dx लिख दिया, एक जगह से हटा देता हूँ, 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं, गुणधर्म लगाने के बाद हमेशा मैं जोड़ता ही हूँ। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई, हाँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर लघुत्तम है, हर बदला नहीं है, और गुणधर्म 4 तभी लगाते हैं हम जब हर में चेंज ना आए। आपको कई बार कह दिया मैंने, x में पाई माइनस एक्स जुड़ेगा, x में पाई माइनस एक्स जुड़ेगा तो ये कैंसिल होकर यहाँ पाई बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये मुझे मिल रहा है। पाई कांस्टेंट है, उसको तो बाहर कर देंगे, और फिर मैंने कहा ना कॉस स्क्वायर का भाग लगा देंगे। अब जैसे x हट गया है तो कॉस स्क्वायर का भाग लगाता हूँ मैं, पाई बाहर लिख दिया, 0 से पाई, 1 की जगह क्या बनेगा फिर सेक स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? मैंने कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगा लिया, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ ए स्क्वायर, और यहाँ tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया है, tan x को टी पुट करते ही आपको पता है नीचे स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानक सूत्र बन जाएगा, है ना। लेकिन अभी tan x की जगह t नहीं पुट करना है, ठीक है। एक यहीं पर बच्चे गलती करने की कोशिश करते हैं, अभी tan x की जगह t नहीं पुट करना है। मान लीजिए आपने कर लिया तो सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगा, प्रतिस्थापन तो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोनों लिमिट्स नई जो आएंगी वो 0 से 0 हो जाएगी। x की जगह 0 पुट करूंगा तो t की नई वैल्यू भी 0 आएगी, और x की जगह पाई पुट करूंगा तो t की नई वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम मुझे नहीं करना है अभी, समझ रहे हो आप लोग? उसका रीज़न आपको पता है, 0 से पाई 2 क्वाड्रेंट्स को कवर कर रहा है, और मुझे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी रहेगी। उसके बाद फंक्शन का नेचर चेंज होता है, आपको पता है। आप tan x का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, आप tan x को आप t पुट कर रहे हो, और ये जो है अपने नेचर को सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। इस वजह से प्रॉब्लम आएगी इस फंक्शन को जब आप इससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो tan x को t पुट करके, तो इन लिमिट्स के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है साइन चेंज होता है इस tan x इक्वल टू t का जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो उसमें। तो सबसे पहले इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं गुणधर्म 7 लगाता हूं। कैसे? आपको पता है गुणधर्म 7 क्या कहता है? जब उच्च सीमा माइनस एक्स पर मान नहीं बदले, मीन्स f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही आता हो, तो गुणधर्म 7 क्या कहता है, जो लिमिट 0 से 2a है फलन की, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यहाँ a ही बच जाएगा और 2 आगे आ जाएगा। ये है ना गुणधर्म 7। तो ये मैं लगाता हूँ। ये कैसे लगा सकता हूँ आपको पता है? क्योंकि देखो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू ऑब्जर्व की जाए
तो वही आएगी, समझ रहे हो। मीन्स ये कंडीशन अप्लाई हो रही है 2a माइनस एक्स पर वैल्यू एफ एक्स के इक्वली आ रही है। वही वैल्यू आने की वजह से यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, ये गुणधर्म 7 लग जाएगा। और अब क्या होगा, 2i इक्वल टू 2i क्यों हो रहा है आपको पता है, क्योंकि आपने इस i और i को जोड़ा था ना, इस वजह से। हाँ, तो इसमें से इसको अपर लिमिट को आप आधा करोगे और 2 इसमें से निकल कर आएगा, तो 2 पाई हो जाएगा और यहाँ 0 से π/2 हो जाएगा। sec स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b tan x को t पुट कर लो ताकि ये पूरा ही t स्क्वायर हो जाए, या tan x को भी t पुट कर सकते हो। तो b tan x को t पुट किया, यहाँ से sec स्क्वायर एक्स dx की जगह ले लेगा dt अपॉन b, आपको पता है। तो i इक्वल टू पाई, नई लिमिट्स क्या आएगी, x 0 है तब t भी 0, और x π/2 है तब tan π/2 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 0 से इनफाइनाइट हो गया और यहाँ b से डिवाइड हो गया, और dt अपॉन a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b tan x को t पुट कर रहे हैं तो t स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ गए। इस तरह का कुछ ये हो गया। और अब आपको पता है मानक समाकलन है, अब तो 1/a tan इनवर्स t/a इसका समाकलन हो गया। 1/a tan इनवर्स x/a वाले फॉर्मूले से हो गया। 0 से इनफाइनाइट इसकी लिमिट्स पुट करनी है, π/b 1/a, इनफाइनाइट पुट करने से आपको पता है tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 हो जाएगी, और 0 पुट करने से 0 आएगा। अब आप ये आपका पाई मल्टीप्लाई होकर पाई स्क्वायर हो गया और अपॉन 2a भी आ गया। तो इस तरीके से ईजी सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सबसे पहले आपको इस x का रिमूवल करना है, उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई की और दोनों कंडीशंस को, इस फंक्शन को और फिर इसको मैंने जोड़ा, इसलिए यहाँ 2i हो गया और यहाँ पर पाई अपॉन कुछ इस तरह का मिला। और फिर मैंने कहा इसे हमें cos स्क्वायर एक्स का भाग लगा के sec tan में चेंज करना है, वो कर लिया था। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली थी कि गुणधर्म 7 लगाए बिना आपको प्रतिस्थापन नहीं करना है। यदि आपने कर दिया तो दोनों सीमाएं जो है 0-0 हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है प्रतिस्थापन करने से। इसीलिए पहले मैंने गुणधर्म 7 लगाकर इसकी लिमिट को ब्रेक किया है, 0 से π/2 किया है, और फिर b tan x को t पुट किया और मुझे क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया। तो निश्चित समाकलन में इतने क्वेश्चंस मेरे हिसाब से काफ़ी होंगे। यदि और भी कोई किसी तरह का डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग एग्ज़ाम्स की अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर में मैं जो है प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूँगा। काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा है कि सर एक बार प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा ओवरऑल उसका रिवीजन करवा दीजिए। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में जो है आपको प्रोबेबिलिटी जो है आपके सामने डिस्कस करूँगा। तब तक आपके माइंड में और कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके।